नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र को समझने के हिसाब से कि इसकी परिभाषाएं क्या है। समाजशास्त्र जो है वो एक विषय के रूप में अस्तित्व में कब आया और इसके जनक कौन है। तो छात्राओं, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र यानी एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत समाज का या सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का जन्म हुआ सन 1838 के अंतर्गत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले यानी सन 1838 के पहले सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता था। हालांकि एक अलग विषय नहीं था, लेकिन समाज का और सामाजिक संबंधों का अध्ययन अन्य विषयों के साथ में किया जाता था। जैसे भूगोल के साथ में हमने समाज का अध्ययन कर लिया, राजनीति विज्ञान के साथ में, हिंदी के साथ में या इतिहास के साथ में समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। लेकिन तब 1838 से पहले मतलब उसके 1838 के पहले तक इन सब का अध्ययन, समाज या सामाजिक संबंधों का, समस्याओं का अध्ययन अन्य विषयों के साथ में मिलकर के किया जाता था। लेकिन सन 1838 के अंतर्गत या सन 1838 में एक नवीन विषय की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत समाज, सामाजिक संबंधों, मानव की क्रियाओं का, है ना, सामाजिक क्रियाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाने लगा। तो मनुष्य जो था रहता तो वो समाज में ही है आदिकाल से, लेकिन पहले उसने क्या, प्राकृतिक घटनाओं को, आसपास के पर्यावरण को उसने देखना और समझने का प्रयास किया। इसलिए जो प्राकृतिक विज्ञान है ना, उनका विकास पहले हुआ और उसके बाद में मानव ने अपने बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने समझने का, है ना, घटनाओं को जानने का प्रयास किया। इसलिए समाज विज्ञान का, है ना, विकास जो है वो बाद में हुआ। और उसके अंतर्गत भी जो समाजशास्त्र है वो एक नवीन विज्ञान है ना, वो एक नया विज्ञान है और एक विषय के रूप में ये काफ़ी बाद में अस्तित्व में आया। 19वीं शताब्दी में ही इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला और इस दृष्टि से और इसीलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में भी समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की जो आवश्यकता है ना, उसका अनुभव जटिल समाजों, मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक नवीन विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा कि ऐसा एक नवीन विज्ञान होना चाहिए या एक ऐसा एक विषय होना चाहिए जिसके अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करें और उस सामाजिक घटनाओं को, समस्याओं को, मानवीय जो सामाजिक व्यवहार है उसको समझने का प्रयास किया जाने लगा। तो समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया और धीरे धीरे इस जो ये शास्त्र था, ये जो विषय था, इसका महत्व बढ़ता ही गया। और समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में टी.बी. बॉटमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें कि वो रहते हैं, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है, एक नवीन विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र कब अस्तित्व में आया? सन 1838 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि ये जो समाजशास्त्र है, इसको जन्म देने का श्रेय किसे माना जाता है या इसके जनक कौन कहलाते हैं। तो समाजशास्त्र जो है ना, वो एक समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र है जिसके द्वारा समाज या फिर सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। और इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय मिलता है या जाता है फ्रांस के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं अगस्त कॉन्त, और अगस्त कॉन्त को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। कई बार बीए फर्स्ट ईयर जो है, इसके जो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है या समाजशास्त्र कब अस्तित्व में आया। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉन्त और समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अस्तित्व में आया सन 1838 के अंतर्गत।
तो सर्वप्रथम सन 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया गया और इसीलिए जो अगस्त कॉम्टे थे उनको समाजशास्त्र का जनक माना गया है। तो हालांकि जो J.S. मिल थे, है ना, उन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि ये जो समाजशास्त्र शब्द है ये दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। इसलिए यानी जब हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे ना समाजशास्त्र के, तो हम देखेंगे कि ये जो समाजशास्त्र है इसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र जो है वो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। समाजशास्त्र को हम इंग्लिश में कहेंगे सोशियोलॉजी, है ना। तो सोशियोलॉजी जो शब्द है ये स्वयं दो भिन्न भाषाओं लैटिन और ग्रीक, दो भिन्न भाषाएं कौन सी हुई, एक लैटिन और दूसरी ग्रीक, तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो समाजशास्त्र को जब हम अगर शाब्दिक अर्थ की तरफ जाएं हम लोग और समाजशास्त्र को देखें तो समाजशास्त्र सोशियस और लोगास, समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी जो शब्द है उसको अगर हम देखें तो वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है सोशियस और दूसरा है लोगास। सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगास जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र या विज्ञान। तो इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, सोशियस और लोगास दोनों को मिला करके जब हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ जाते हैं तो शाब्दिक अर्थ आता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। तो ये जो दो भिन्न भाषाएं थी कौन कौन सी, एक तो लैटिन और दूसरी ग्रीक, इन दो भाषाओं को मिला करके जब समाजशास्त्र शब्द बना तब J.S. मिल, है ना, जो J.S. मिल ने कहा, जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कहा कि भाई समाजशास्त्र के स्थान पे हमें इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करना चाहिए क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो तो स्वयं दो भिन्न भाषाओं की, भिन्न भाषाएं कौन सी हुई, लैटिन सोशियस और ग्रीक भाषा का लोगास, तो दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। इसलिए हमें समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करना चाहिए, उन्होंने ये सुझाव दिया। लेकिन उनके इस सुझाव को जो उस वक्त के जो सामाजिक जो विद्वान थे, है ना, समाजशास्त्री थे, उन्होंने उनके उन सुझाव को अस्वीकार कर दिया और हर्बर्ट स्पेंसर जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने सर्वप्रथम समाज का और सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया और अपने पुस्तक का नाम लिखा उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जिसे कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक संबंधों का और समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाली पुस्तक कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हमने अभी देखा कि दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बना है लैटिन और ग्रीक, है ना, सोशियस प्लस लोगास। सोशियस यानी समाज और लोगास का मतलब शास्त्र या विज्ञान, यानी वो विषय जिसके अंतर्गत समाज या सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध, है ना, क्रमबद्धता जहाँ आती है वहाँ हम विज्ञान की बात करते हैं। तो सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, वो विषय कहलाया समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र जो है वो उसको समझने के लिए, है ना, क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, इसके संबंध में जो विभिन्न जो विद्वान हैं समाजशास्त्री, उनके जो दृष्टिकोण हैं वो काफ़ी भिन्नता लिए हुए हैं, है ना। तो इसलिए समाजशास्त्र को समझने के लिए, हालांकि इस बात में सब सर्वसम्मत है कि समाजशास्त्र यानी ऐसा विषय जिसके अंतर्गत समाज का या ना सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, यानी समाजशास्त्र यानी समाज का विज्ञान। लेकिन फिर भी इसकी परिभाषाओं को लेकर के, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर के विद्वानों में, है ना, काफ़ी मत भिन्नता है। तो समाजशास्त्र को समझने के लिए इसमें जो परिभाषाएं हैं, है ना, उपलब्ध जो उस वक्त जो भी परिभाषाएं थी उनको चार भागों में बांट करके समाजशास्त्र क्या है इसको समझने का प्रयास किया जाता है। तो जो समाजशास्त्र उसकी परिभाषाओं को चार भागों में बांटा गया है। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरी
जो है वो है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, और जो चौथा भाग है वो है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। यानी समाजशास्त्र को समझने के लिए, समाजशास्त्र को समझने के लिए समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। धन्यवाद।